अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी हो रहा है शाम का टाइम और अजानें हो रही हैं और मैं निकली हूँ थोड़ी देर बाहर और अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी क्योंकि कमरे में ना बहुत इस टाइम ना हब्स हो जाती है। तो हवा शवा भी ये देखें, आपको दिखाती हूँ, हवा वगैरह भी बिल्कुल ही नहीं चल रही है, देखें कुछ भी नहीं हो रहा। तो और सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो मैं बाहर टहल रही हूँ। बस काफ़ी दिनों से आपसे गपशप भी नहीं हुई और कोई बात इस तरह की नहीं हुई क्योंकि परेशानियाँ बहुत चल रही थी। मेरी ख़ुद की भी इतनी तबीयत नहीं ठीक थी क्योंकि मैम भी अभी तक नहीं आई है, तो मेरी ख़ुद की तबीयत ना 2-3 दिन हो गए हैं बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आज कुछ बेहतर हूँ, मेडिसन वगैरह खाई हैं। काम काज भी फिर आपको पता साथ साथ ही है। मैम होती तो फिर तो कोई ना मसला था। तो ये है कि काम वगैरह भी फिर मैं मुझसे जितना होता था मैं कर लेती थी। तो बाकी है कि शुक्र है अल्लाह का। अब कुछ भी घर की भी थोड़ी सी टेंशन थी क्योंकि अब्बू काफ़ी सारे बीमार हैं, वो ठीक नहीं है। उनकी बड़ी रिपोर्ट भी मतलब कि सारी रिपोर्टें भी करवाई हैं, तो फिर भी ना उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। फ़िलहाल तो काफ़ी रिपोर्टें उनकी अच्छी आई हैं, शुक्र है अल्लाह का, अच्छी आई हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि ये बिल्कुल ठीक हैं वैसे तो वैसे ना ये टेंशन ले गए हैं ना, तो शुक्र है अल्लाह का कि पहले से वो बहुत बेहतर। जैसे ना हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि छुट्टी भी अभी तक मतलब कि नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि हम ना 1 मंथ पहले गए थे छुट्टी पे। तब शादी थी हमारे कज़न की बेटी की, तो हम वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ पे हम इतनी ज़्यादा तो नहीं छुट्टी की थी, 3 से 4 छुट्टियाँ की थी। तो ये है कि फिर भी ना अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, तो कोशिश करेंगे, मैम से कहेंगे कि हमें 1 आध छुट्टी दें कि चलो हम उनका पता करें, क्योंकि वो भी कह रहे थे बार बार। देखिए जब इंसान की तबीयत ख़राब होना तो वो कहता है कि सब मेरे पास हों, मेरे बेटे बेटियाँ सब मेरे पास होना कट्टे। तो जब भी हम बात करते हैं तो वो कहते हैं एक दफ़ा आके मुझे मिल जाओ, ज़िंदगी मौत का क्या पता है कि कब ख़त्म हो जाए, मैं जब मर गया तब आओगे, ये वो इस तरह की बातें करते हैं। तो हमारा दिल ना बहुत ख़राब होता है इस तरह। तो हमने कहा कि चलो मैम आती है ना तो हम उनसे पूछ के 1-2 दिन की छुट्टी लेके ना तो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। तो बात तो हम रोज़ाना ही करते हैं उनसे, तो ये है कि वो बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो वो उनकी थोड़ी तबीयत ना अच्छी रहती है। और आप लोग भी मेरे वालिद साहब के लिए दुआ कीजिएगा। मेरे वालिद भी हैं, बाबा भी हैं, चाचू भी हैं, सब कुछ लगते हैं। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा अल्लाह में उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि उनकी देखें ना कि एक तो उनकी टांग भी नहीं है ठीक है, एक टांग उनकी ना, उनको शुगर थी तो एक टांग उनकी ना कटी हुई है। तो वो आपको पता, जब इंसान चल फिर भी ना रहा हो तो वो ज़्यादा वो कहता है कि मैं पता नहीं दूसरों पे बहुत ज़्यादा बोझ हूँ। तो एक वो चल फिर नहीं सकते हैं ठीक है, वो हॉकियों पे चलते हैं, वो जो हॉकी होती हैं उन पे चलते हैं ना, तो उनसे भी अब इतनी ज़्यादा वो कमज़ोरी होगी उनको कि वो अब उस पर भी नहीं चल सकते ना। तो लेटे रहते हैं। कहते हैं अम्मी से बात हुई थी तो वो कह रही थी कि ना कुछ सही तरह खाते हैं ना पीते हैं, मतलब कि ऐसे ही है कि चुप करके पड़े रहते हैं, कोई बात भी नहीं करते। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक फॉलो रीपोस्ट करके जाया करें, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं किसी के घर काम करती हूँ और देखिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं ठीक है। उसके बाद ये है कि सारा दिन ना थक जाती हूँ। फिर ये है कि काफ़ी दिन हो गए व्लॉग भी मैं नहीं बना सकी, हफ़्ता ही हो गया है ठीक है। तो ये है कि तबीयत भी बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब हुई थी। एक अब्बू की टेंशन थी और दूसरा मेरे ना ख़ुद की गर्मी की वजह से ना किचन में काम करती हूँ, तो वो जैसे मतलब कि गैस सर को चढ़ गई और इस तरह ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी भी, तो इसलिए व्लॉग भी नहीं बना सकी मैं। तो मैंने कहा कि चलो आपसे थोड़ा बहुत शेयर कर। चलते हैं अंदर का टाइम हो रहा है, तो अभी खाना वगैरह देने जाऊंगी क्योंकि 8 बजे मैं जाती हूँ, तो 8 बजे से शुरू होती हूँ, फिर 10 बज जाते हैं आते आते। पहले रोटी वगैरह बनानी होती है, खाना सबको देना होता है, फिर बर्तन वगैरह धोने होते हैं, किचन सारा साफ़ नीट करके आना होता है। फिर मैं अपना खाना लेके आऊँगी, उसके बाद अपना खाना वगैरह खा के तो फिर हम कहीं 10, 11, 12 बज जाते हैं सोते सोते। तो ये हम इधर लेके गए हुए हैं हाथी को बाहर ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो, क्योंकि सारा दिन वो बच्चा है कमरे में बंद रहता है, गर्मी की वजह से उसको बाहर नहीं निकालते क्योंकि हमारा पंखा ही है, ये देखें यही चलता है, तो इसके बिना इतनी हवा वगैरह नहीं लगती। ये 4 पहिए हैं हमारी, और यहाँ पे हम लेटते हैं ना, ये छोटा सा हमारा कमरा है।
تو اس لیے نا میں نے بولا کہ چلو اس کو تھوڑی دیر باہر لے جاؤ. وہ باہر گئے ہوئے ہیں تو ابھی وہ بھی آنے والے ہیں, تو تب تک میں کھانا وغیرہ بنا لیتی ہوں. وہ پھر آ جائیں گے یہاں پہ اور میں کھانا وغیرہ بنانے چلی